चुनाव में अगर हम लोगों को लड़ने का मादा दे दिया जाए तो इस सरकार की तस्वीरों तक तकदीर बदल के रख देंगे। लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मजबूर रख कर करे संविधान ने कि हम चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, वरना इस गरीबों की आवाज़ बन के मैं निकलने की कोशिश करता हूं और आवाज़ बन के दिखा दूंगा, भारत सरकार की चूल्हे हिला दूंगा अगर गरीबों पर इस तरह दमनकारी नीतियाँ आरोपित करने की कोशिश की तो। पुराने जमाने में कहा गया था कुपूत वो होता है जो आपकी संपत्ति को बेचे, पूत वो होता है जो आपकी संपत्ति को बनाए। तो ये सरकार कुपूत का काम कर रही है। भाई साहब, अगर सरकार की सारी नीतियां सही ही होती तो आज जंतर मंतर पे ये 20-25 तरीके के धरने चल रहे हैं या ना चल रहे होते। अगर सब कुछ सही होता तो सब आदमी घर पे बैठा खुशहाल होता। एक भी सांसद पिछले 2 दिनों से हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं, एक भी सांसद ढूंढे नहीं मिल रहा। आखिर लोकतंत्र में वो कौन सा तरीका है कि अपनी भावनाएं हम भारत सरकार तक पहुंचाएं? पुराने जमाने में तो लोग बैलगाड़ी से चलते थे, अब गाड़ी से चलते हैं, तो बदलाव नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं। आपके युग में, अभी के युग में जो देखेंगे जाके, आपके हिंदुस्तान के ऊपर कितना वर्ल्ड बैंक का कर्जा बना दिया गया है। जाके देखिए अर्थव्यवस्था को कितनी बूढ़ी गिरा दिया गया है। कर्जा लेके क्या कहते हैं, देश को विकास दिखाया जा रहा है। ये विकास नहीं है, ये देश को अधर में लटकाया जा रहा है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे सीधे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं और सरकार जो काम कर रही है उनसे क्या क्या तकलीफ होने वाला है। क्या नाम है चाचा? मैं यशवंत वर्मा, आर्यावर्त अधिकारी संघ का कोषाध्यक्ष हूँ, लखनऊ से हूँ। आज जब सरकार जो काम करे सिर्फ विरोधी करना है, मतलब विरोध करना क्या है? सरकार की नीतियां, हमारा ग्रामीण बैंक किस लिए स्थापित हुआ था आपको पता होना चाहिए। मरहूम इंदिरा गांधी जी ने पहले नेशनलाइज, जो ये नेशनलाइज बैंकें जिनका राष्ट्रीयकरण किया था, जो प्राइवेट बैंकें थी, जो प्राइवेट बैंकें उस तरह से काम नहीं कर रही थी। देश में हमारा 70% जो गांव में आदमी बसता है उसके लिए बैंकिंग सेवाएं नहीं उपलब्ध करा रही थी। उसके लिए उन्होंने नेशनलाइजेशन किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने गाँव में जाकर के बैंकें नहीं खोली। उसके बाद ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जाकर के संसद के पेट से निकली हुई ग्रामीण बैंक जो आज 70% 75% जो गाँव में हमारा जो असली भारत है उसकी सेवा कर रहा है, वहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया, क्या जो साहूकार प्रथा थी हमारे देश के अंदर, उसको दोबारा लाया जा रहा है। ये अडानी अंबानी का युग दोबारा लाया जा रहा है। अगर सरकार की नीतियां इतनी अच्छी हैं तो सरकार जो नीतियां हमारे ऊपर और कस्टमर के ऊपर, जो पब्लिक के ऊपर लागू कर रही है, वो सरकारी नीतियां अपने ऊपर लागू क्यों नहीं कर रही है? जो पुरानी पेंशन वो बता रही है कि बहुत ज्यादा बढ़ती है, एनपीएस लागू किया जाए, तो अपने नेताओं को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रही है और हम लोगों के ऊपर अपनी क्या कहते हैं गलत नीतियां क्यों थोप रही है? जनता चुन के उन्हें भेजती है संसद में, इसलिए उनको जनता चुन के उनको भेजती है कि हमारा वो उद्धार करें, हम लोगों को बर्बाद ना करें, अडानी अंबानी को हमारी संपत्तियां ना बेचें। जैसे रेलवे को वो मूर्ता बेचने को तैयारी में चल रहे हैं, स्टेशनों को बेच रहे हैं, वो हमारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? ये क्या कहते हैं, पुराने जमाने में कहा गया था कुपूत वो होता है जो आपकी संपत्ति को बेचे, पूत वो होता है जो आपकी संपत्ति को बनाए। तो ये सरकार कुपूत का काम कर रही है। पुराने जमाने में तो लोग बैलगाड़ी से चलते थे, अब गाड़ी से चलते हैं, तो बदलाव नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं। आपके युग में, अभी के युग में जो देखेंगे जाके, आपके हिंदुस्तान के ऊपर कितना वर्ल्ड बैंक का कर्जा बना दिया गया है। जाके देखिए अर्थव्यवस्था को कितनी बूढ़ी गिरा दिया गया है। कर्जा लेके क्या कहते हैं, देश को विकास दिखाया जा रहा है। ये विकास नहीं है, ये देश को अधर में लटकाया जा रहा है। अडानी अंबानी को क्या कहते हैं, देश बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये बैंकों का निजीकरण से तकलीफ है? बिल्कुल बैंक के निजीकरण से तकलीफ। इससे बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है मुझे आप बताइए, मुझे बताइए आप बैंक को निजीकरण करने से क्या बेनिफिट है? काम धाम सही से कर ही नहीं पाते प्राइवेट बैंक वाले। अगर सरकारी क्या कहते हैं, सरकारी संस्थाएं काम नहीं करती हैं, सारी सरकारी संस्थाएं, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई छोटी से बड़ी सरकारी संस्था, पुलिस तक सर क्या कहते हैं आई थी, पर कोई भी प्राइवेट वाला एम्प्लॉय या कोई भी क्या कहते हैं सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का इंसान आपके सामने नहीं आया था। आपको नहीं लगता है कि सरकार जो सरकारी बैंक है, चाहे ग्रामीण बैंक है, उसके कंपेरिजन किया जाए प्राइवेट बैंकों में, तो आपको नहीं लगता सुविधाएं ज्यादा? प्राइवेट बैंक में बताइए क्या सुविधाएं हैं? आप जाके देखिए बैंक के अंदर आपको चीज़ समझ में आएगी कि प्राइवेट बैंक की क्या सुविधाएं हैं। प्राइवेट बैंक में कोई सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है प्राइवेट बैंक में, कोई सुविधाएं। जिसके पास पैसा है उसके लिए तो सुविधा हर जगह होगी। जब आप 1 लाख रुपए से खाता खुलाएंगे, 1 लाख रुपए से खाता, प्राइवेट बैंक में 10,000 तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना है आपको। हमारे ग्रामीण बैंक में कोई बैलेंस मेंटेनेंस का चार्जेस नहीं है, 0 बैलेंस पे खाता खुलता है। तो जब आप 10,000 रुपए से खाता खुलाएंगे तो सुविधा तो आपको अच्छा दे ही देंगे। खाते में बात आ गई।
मोदी जी तो वो घर घर खाते भी खुलवा रहे हैं, तो उसका तो जिक्र आपने किया बिल्कुल नहीं। नहीं, बैंक के अंदर वो मोदी जी घर घर जो खाते खुलवा रहे हैं, आप जाइए कभी और चेक कराइए। जो घर घर में खाते खुलवाए गए हैं ना, वो ग्रामीण बैंक ने खोले हैं, नेशनलाइज बैंक, गवर्नमेंट बैंक ने खोले, प्राइवेट बैंकों ने नहीं खोले। आप ये जो जनधन बीमा क्या कहते हैं, जनधन योजना देख रहे हैं ना, जो क्या कहते हैं 436 रुपए में आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाए, वो प्राइवेट बैंकें नहीं कर रही हैं, वो सरकारी बैंकें कर रही हैं, वो कमर्शियल बैंकें कर रही हैं। आपकी क्या कहते हैं प्राइवेट बैंकें नहीं कर रही हैं, ये पूंजीपति सरकार नहीं कर रही, ग्रामीण बैंक कर रही। आप जनधन की क्या कहते हैं स्कीम जाकर निकालेंगे तो ज्यादातर शेयर निकलेगा अटल पेंशन योजना, चाहे वो जनधन क्या कहते हैं आपका सुरक्षा बीमा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं ग्रामीण बैंकों ने किया होगा। हाँ जी भैया, हाँ आता हूँ चाचा। हाँ जी भैया, क्या तकलीफ है आपको? अगर बैंक को प्राइवेट किया जा रहा है, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम तो काम करने के लिए बैठे हैं। करिए ना फिर। लेकिन भारत सरकार जिस उद्देश्य से बैंकों का जो किया गया था, उदय हुआ था ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने के लिए, वो भारत सरकार अब अपनी ही नीतियों से क्यों पलट रही है? आप जो बोल रहे हैं जनधन के खाते हमने घर घर जाके खुलवाए थे, 1-1 रुपए बैंक ने उसमें जमा किया था। लोगों के पास 100 रुपए जमा करने के लिए नहीं है, वो लोग प्राइवेट बैंक का दरवाजा देखेंगे, वो लोग प्राइवेट बैंक की सुविधा लेंगे। जो व्यक्ति 500 रुपए खाते आने के लिए 10 बार चक्कर लगाता है कि हमारे खाते में पैसा आया है, वो व्यक्ति प्राइवेट बैंक का दरवाजा कैसे खोलेगा? आप सोचिए, प्राइवेट बैंक वो सुविधा देगा उनको? एक खाता चलाने के लिए कम से कम 400 रुपए हर महीना खाते को मेंटेन करने के लिए चाहिए, और हम भी जीरो बैलेंस में खाता चला रहे हैं। और जो प्राइवेट बैंक के पास जो सुविधाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उससे आधी टेक्नोलॉजी में हम लोग काम कर रहे हैं। वो जो जनधन वाली जो मैं बात कर रहा था, क्या आपने भी वो खाते खुलवाए थे? बिल्कुल खुलवाए हैं। 2014 में जब उन्होंने अगस्त में लागू की थी जनधन योजना, मैं उसमें बैंकिंग जॉब में था और मैंने भी घर जा जाकर के खाते खोले थे। खुलवा दिया। ठीक, फिर सुविधाएं भी तो दे रहे हैं। 330 रुपये और 12 रुपये का तब उनका जीवन ज्योति और जीवन सुरक्षा का बीमा हम लोगों ने किया था, जिस पर क्लेम 2 लाख रुपए मिलता है। कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं खोलती है, ठीक है? वहाँ जाएंगे आप तो आपको 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का बीमा बेचेंगे। आप जो है सरकारी आंकड़े दूसरी चीज़, आप सरकारी आंकड़े उठा करके देखिए किस चीज़ के आंकड़े, किस चीज़ की? खाता खुलने के, कि जब जनधन योजना लागू की गई थी तो सबसे ज़्यादा खाते किसने खोले? प्राइवेट बैंक ने खोले या ग्रामीण बैंकों ने और सरकारी बैंकों ने खोले? प्राइवेट बैंकों ने सिर्फ पूरे जनधन खुले हुए खातों पे 2% खाते खोले, 98% खाते गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बैंक और ग्रामीण बैंकों ने खोले। हाल की चल रही जो योजना ठीक है, है उसका आंकड़ा देख लीजिए। अभी जो हाल में अभी चल रही है योजना पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर के लिए, जिसमें 10,000 की शुरुआत है लोन देने की, उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अकाउंट नेशनलाइज और ग्रामीण बैंक के ही मिलेंगे। प्राइवेट बैंक के आपको अगर 100 नेशनलाइज बैंकों ने खोले हैं तो प्राइवेट बैंक आपको 10 भी आंकड़ा नहीं पाएगा। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अमीर को अमीर हो जाने दीजिए, गरीबों का साथ जो है मोदी जी का साथ है इधर। नहीं, गरीबों को बरगलाया जा रहा है। खाली साथ है क्या? उसकी व्यवस्था, उसको सुविधा कौन दे रहा है? सुविधा नहीं मिल रही भैया। हमारे माध्यम से, सुविधा के माध्यम से दे रहे हैं, ग्रामीण बैंक दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी सच्चाई है। क्या सच? हम उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं और प्रदेश से आते हैं आप। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा वो प्रदेश है जहां पर आम जनमानस इतनी बड़ी संख्या में है कि इस देश की दशा और दिशा बदलने का मादा रखता है। आपके भारत सरकार के एक भी सांसद, पिछले 2 दिनों से हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं, एक भी सांसद ढूंढे नहीं मिल रहा। आखिर लोकतंत्र में वो कौन सा तरीका है कि अपनी भावनाएं हम भारत सरकार तक पहुंचाएं, और भारत सरकार हम जैसे गरीबों की, हम नौकरी करने वाले भी उतने गरीब होते चले जा रहे हैं जितने गरीब आज आम जनमानस है। मिल लीजिएगा, बात चुनाव की नहीं है। चुनाव में अगर हम लोगों को लड़ने का मादा दे दिया जाए तो इस सरकार की तस्वीर और तकदीर बदल के रख देंगे। लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मजबूर करे संविधान ने कि हम चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, वरना इस गरीबों की आवाज़ बन के मैं निकलने की कोशिश करता हूं और आवाज़ बन के दिखा दूंगा, भारत सरकार की चूल्हे हिला दूंगा अगर गरीबों पर इस तरह दमनकारी नीतियां आरोपित करने की कोशिश की तो। ये देख लीजिए, आम जनता भी जो है चुनाव लड़ने को तैयार है और सत्ता चला सकती है। ऐसे घमंड में ना रहिए कि जनता नहीं चला सकती है। भैया, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आप कह रहे हैं कि नेता मंत्री मिलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। एक भी सांसद
उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतर कर देखे गरीबों का क्या हाल है। मुझे याद है बिहार में बहुत बड़े नेता हुकुमदेव नारायण, उनका एक उस पर फेसबुक पर और यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा था आपने गरीबों की स्थिति नहीं देखी, वो गोबर में सने हुए हाथ, वो फटी हुई धोतियाँ, वो सूखे हुए खेत। पिछले इस बरसात के मानसून में सिर्फ 40% बरसात हुई है। किसान डीजल के लिए, सिंचाई के लिए मर रहा है। उनको अगर धन को मुहैया करा रहा है तो कर्ज के रूप में ग्रामीण बैंक मुहैया करा रहे हैं। हम सब अपनी लगन और मेहनत से मुहैया करा रहे हैं। अगर इस देश का विकास भारत सरकार सोचती है तो उसको लागू करने की कोशिश हम करते हैं। तो सारा जो देश में दिखाया जा रहा है सिर्फ वही दिख रहा है। इसके अतिरिक्त मोदी जी एक एक कोने तक नहीं पहुंच सकते। उनके नुमाइंदे, उनके सांसद, उनके मंत्री, उनके जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि देश के एक एक कोने में जाएं, गरीबों की दशा देखें। और ग्रामीण बैंकों में जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को कम से कम इतना तो महसूस कराएं कि हाँ, हम लोग भी देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम जैसे सरकारी कर्मचारियों का भी काम है। हम अपना काम पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहे हैं। भारत सरकार की नीतियों को हम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, वो क्या रहा उसका कुछ समझ में आता है? बिल्कुल सही बात है और ये सिद्धांत हर सरकार का होना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हमेशा। अभी क्या हो रहा है ये बताइए। अभी हमने कहा ना, ये सिद्धांत लोकतंत्र का एक तरीका है कि सभी का साथ, क्योंकि सभी के वोट से सरकार बनती है और सभी के माध्यम से बनती, सभी के लिए बनती है। तो सबका साथ सभी का विकास, तो भारत सरकार चाहे वो किसी की भी सरकार हो, वो सबका सिद्धांत होना चाहिए। और भारत सरकार को ये अपनी नीति एक ईमानदारी की सोच के साथ लागू करनी चाहिए। हाँ जी भैया। भाई साहब, अगर सरकार की सारी नीतियां सही ही होती तो आज जंतर मंतर पे ये 20-25 तरीके के धरने चल रहे हैं या ना चल रहे होते। अगर सब कुछ सही होता तो सब आदमी घर पे बैठा खुशहाल होता। कष्ट है इसलिए यहाँ आए हैं। सीतापुर से 400 किलोमीटर दूर दिल्ली आना पड़ा है। ठीक। और कितने बार कर चुके हैं प्रदर्शन? प्रदर्शन ये दिल्ली में हमारा पहला प्रदर्शन है, मेरा व्यक्तिगत रूप से। बाकी हमारे साथियों का तो कई बार हो चुका है। बाकी अपने क्षेत्र में हम बहुत बार प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी हम राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी है हमारी 23 सितंबर को।